भाई जांच तो होना चाहिए। देश के बहुत बड़ी संस्था पर आरोप लगा है। ज्ञानेश कुमार छोटे मोटे आदमी नहीं है। उनके कंधों पर देश के भावी सरकारों का भविष्य है। वो तय करते हैं, उनकी संस्था तय करती है कि सरकार किसकी बनेगी, किसकी नहीं बनेगी। उनकी जिम्मेदारी है कि चुनाव ईमानदारी से किया जाए। ये सवाल कैसे नहीं, गलत है सवाल ये कितनी आप, मसला ये है कि ये बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया उन्होंने। नहीं पर असीम वकार साहब, और हर आदमी इसको अपनी नजर असीम देख वकार रहा है। साहब, देव ज्योति जी कल आपको कह रहे थे कि आप बीजेपी की बी पार्टी हैं, बड़ा आरोप है, आप केस क्यों नहीं कर लेते इनके ऊपर? बड़ा आरोप है, आपको जवाब देना चाहिए, क्यों नहीं कर लेते आप इनके ऊपर कोई केस? नहीं, मैं किसी संवैधानिक पद पे नहीं हूं। अच्छा, आप नहीं है, कोई बात नहीं। ज्ञानेश कुमार आपकी संवैधानिक पार्टी की पद पर तरफ है। से, आपकी पार्टी की तरफ वो से देश से, सुनिए 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 मैडम, ज्ञानेश कुमार तनख्वाह ले रहे हैं देश से। तो आपके सांसद को, सरकार उनको तनख्वाह आपके देती है सांसद जनता के को पैसे से। एक नेता एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, उग्रवादी कहते हैं, ठीक है, वो भी एक पद पर है, सांसद है। चरमपंथी कहते हैं, है ना, वो भी एक सांसद है। केस क्यों नहीं करवा देते आप? नहीं तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आपके हिसाब से क्या मिठाई बांटना चाहिए? क्या ज्ञानेश कुमार जी को आप राहुल गांधी, नहीं तो आप राहुल गांधी पर पूर्ण हल दीजिए ना। आप यकीन कर रहे हैं ना भाई? आप नहीं, आप समझिए बात को। आप इतनी देर से डिबेट कर रही हैं। 14 से पहले जो पत्रकार हुआ करते थे वो सरकारों से सवाल पूछते थे। अच्छा, आप किचन में खाना कैसे बनाती हैं? साड़ी आपको पहनना किसने सिखाया? इटली से हिंदी कैसे आप सीख गई? बहुत बढ़िया बढ़िया पत्रकारिता करते हुए मैंने देखा है। अच्छा, अरे भैया, मैं मंत्रालय में फोन करना चाहता हूँ, मुझे लगता है ये आदमी मंत्री बनने के लायक है। ठीक है, हैं? आप इसे मंत्री बना दीजिएगा। मुझे ज्ञान मत दीजिए असीम वकार, 2014 के पहले क्या होता था क्या नहीं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। मैं 2007 से काम कर रही हूँ। जिन लोगों का पक्ष आप ले रहे हैं ना, उन लोगों को मैंने काम करते हुए देखा है। जिस दिन मुंह खोलूंगी ना, आग लग जाएगी सर। कोई सेंस है इस बात की? तो यहाँ पर ये नहीं, ये व्हाट्सएप का ज्ञान लेकर मत आइए, व्हाट्सएप का ज्ञान लेकर मत आइए असीम वकार साहब, बिल्कुल नहीं। नहीं, वो ज्ञान आपके मैं पास आपसे होगा। जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दे दीजिए। सरकार से सवाल पूछना जिसके ऊपर आप लोग सबसे ज्यादा आपने एक्शन दिखाया है ना, वो मेरा ही सवाल था जो मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा है। गंगा घाट पर मैं ही थी जो जाकर पूछ रही थी। जिन मुस्लिम वोटों के दम पर आप लोग उछल कूद करते हैं ना, उन मुसलमानों को लेकर सवाल रूबिका लियाकत ने पूछा था असीम वकार। वो नक्काशे वाले सोफे पर बैठकर असीम वकार ने नहीं पूछा था, याद रखिएगा आप। अरे बहुत सस्ता सोफा है, ले सकती हैं आप तो ऐसे मुझे 1 नहीं लाख चाहिए रुपए आपका दे सस्ता सोफा, वो सस्ता सोफा आप ही रखिए, आप ही पर सूट करता है। जी, तो आप परेशान क्यों हैं? मेरे सोफे से परेशान रहती हैं आप। कमाल कर दिया आपने, ये तो बड़ा गजब बात कर रही हैं। उठवाना ही पड़ेगा वो इसी सोफा देश आपके में यहाँ से। मैंने ये भी देखा है कि दूसरी आम पोजीशन नहीं, जो है वो आम आपको चूस के लेनी खाते हैं पड़ेगी। या आम काट के खाते वो हैं। मैंने थोड़ी पूछा था। और गुठली कहाँ रखते हैं? गजब बेइज्जती है। गुठली कहाँ गुठली, रखते हैं आम, और ये मैंने नहीं पूछा था। एक तो आपको नहीं, ये व्हाट्सएप पर आप बहुत इतना ही- काम कैसे कर लेते हैं? नहीं, मैं बताती हूँ, अच्छे से बताती हूँ। आप असीम इतना वकार, काम कैसे कर लेते हैं नहीं, ऐसे थोड़ी प्रधानमंत्री पूछा जी? था असीम इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? वकार साहब। आप थकते नहीं है? नहीं, मेरे सारे